हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू द फटर थ्योरी चैनल। तो दोस्तों, हमारा फटर थ्योरी चैनल में स्वागत है आपका। तो इसमें हम जो बोरिंग टेक्नीशियन के वायरमैन ट्रेड के क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे थे, तो इसका हमारा अगला पार्ट है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि जो हमारा वोल्ट मीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम बता दें कि जो हमारा वोल्ट मीटर होता है ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन का निम्नलिखित में से कौन सा टेम्परेचर रेगुलेटिंग कंपोनेंट है। तो ये आपको बताना है कि हमारा जो रेगुलेटिंग कंपोनेंट है तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसका कौन सा, तो जो हमारा थर्मोस्टेट होता है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताना है कि न्यून साइन ट्यूबों से प्रभावित होने वाले करंट निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो जो हमारा न्यून साइन ट्यूब होते हैं तो इसका करंट बताना है हमारा ये किस पर निर्भर करता है। तो ये हमारा ट्यूब के व्यास पर निर्भर करता है। किस पर दोस्तों, ट्यूब के व्यास पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक पंखे को हमारा जो गर्म होना, मतलब कोई एक पंखा है उसका गर्म होना व धीमे चलने के लिए कौन सा कारण हो सकता है। तो हमारा जब जो पंखा कोई धीमा चलता है और हमारा वो गर्म होता है तो ये हमारा रोटर वायरिंग उसकी क्या होती है, खुली होती है। तो इस कारण से हमारा फैन होता है जो वो हमारा गर्म भी होता है और स्लो चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलपट रिंगों को बनाने के लिए निम्न में से किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारी सिलपट रिंग होती हैं उसको बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 143 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। किसका बना होता है, वो कॉपर के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताना है कि निम्नलिखित में से विद्युत शक्ति के लिए क्या सत्य है यदि V वोल्टेज है और I करंट है। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, ओम का नियम फॉलो हो जाएगा। तो ये हमारा P बराबर VI, ये हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं, यदि किसी समांतर परिपथ में एक प्रतिरोध और जोड़ दें तो परिपथ की विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारा जो पैरेलल सीरीज चल रही है, अगर उसी में हम एक रेजिस्टेंस या एक प्रतिरोध और जोड़ दें तो हमारे परिपथ की जो विद्युत धारा होगी उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताना है कि एक डीसी जनरेटर में कंपोसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करना निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है। तो ये हमारा इसके लिए आवश्यक होता है क्योंकि इसमें बढ़ने वाला लोड क्या होता है, बढ़ने वाला लोड होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्योंकि इसमें बढ़ने वाला लोड होता है इसलिए वहां पर हमारी कंपेंसेटिंग बाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना जिस धात्विक छड़ या प्लेट के माध्यम से विद्युत धारा विलयन में प्रवेश करती है, अगर हमारा जो विलयन में प्रवेश करेगी, जैसे हमारी कोई छड़ होती है, जैसे हमारा ये छड़ मान लो, तो यहाँ पर हमारा एक एनोड लगा है। क्या लगा है, एक एनोड होता है। तो इसमें हमारा एक एनोड हो जाएगा और एक कैथोड होता है। एक एनोड और एक कैथोड होता है।
तो हम ये बता सकते हैं कि जब हमारी विलयन में धारा प्रवेश करती है तो वो किस माध्यम से करती है, कि एनोड के माध्यम से कि कैथोड के माध्यम से। तो इसमें हमारा जब विलयन में प्रवेश करेगी तो वो हमारी कैथोड के माध्यम से करेगी। किसके माध्यम से करेगी? तो वो हमारी कैथोड के माध्यम से करेगी। तो जब हमारी वो कहीं बाहर निकलती है या किसी को सप्लाई देती है तो वो हमारी एनोड के माध्यम से। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा इसका? तो वो कह रहा है विलयन में प्रवेश करती है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। किसके माध्यम से? कैथोड के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि पूर्ण आवेशित बैटरी का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है। तो जो हमारी पूर्ण आवेशित बैटरी होती है उसका आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो फ्रेंड्स हमारा इसका आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो ये हमारा 1.25 से 1.28 के बीच होता है पूर्ण आवेशित बैटरी का। लेकिन तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि एल्युमिनियम के एक पीस की फाइलिंग करनी है तो हम किस प्रकार की फाइल कट का यूज करेंगे। तो ये हमें बताना है कि हम किस प्रकार की फाइल कट का यूज करेंगे। तो जब हम एल्युमिनियम के फाइल जो पीस होता है उसकी फाइलिंग करते हैं वहाँ पर हम कवर्ड कट फाइल का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें बताना है कि हमारा एक डीसी मोटर की यांत्रिक दक्षता क्या होती है। तो जो हमारा डीसी मोटर होता है उसकी यांत्रिक दक्षता बताना है। तो ये हमारी उसकी यांत्रिक दक्षता होती है कि विद्युत दक्षता बटे व्यापारिक दक्षता। तो हमारी जो विद्युत दक्षता होती है तो इसमें हमारा जो क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, जो व्यापारिक दक्षता बटे विद्युत दक्षता। तो ये हमारी एसी मोटर के लिए होती है, ये हमारी डीसी के लिए होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है एक मोटर इलेक्ट्रिक ऊर्जा को किस में बदलती है। ये हमारा इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमारी एक मोटर है वो इलेक्ट्रिक ऊर्जा को किस में बदलेगी, ये बताना है आपको। तो जो हमारी मोटर होती है ये हमेशा इलेक्ट्रिक ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में बदलती है। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, बताना है कि एक कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेशन होता है। जो हमारा कम्यूटेटर सेगमेंट होता है तो इसके बीच हमारा कौन सा इंसुलेशन होता है। तो वहाँ पर हमारा माइका होता है। तो माइका का यूज हम कम्यूटेटर सेगमेंट में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताना है कि जो हमारा एक ट्रांसफार्मर के संदर्भ में, यहाँ पर पीडीएफ में थोड़ा मिस्टेक है, एलटी कर लेना। एलटी क्या होता है? तो एलटी हमारा एक लो करंट होता है, एक एचटी होता है, एक हमारा हाई करंट। तो हमारा जो एलटी होता है ये हमारा 200 से लेकर 15,000 वोल्टेज की सप्लाई का लोड उठाता है, जो हमारा एलटी होता है। और जो एचटी होता है तो ये हमारा 15,000 से अधिक की सप्लाई का लोड उठाता है। तो इसमें हमें एलटी पूछा गया तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि एक सर्किट में कितने लाइट पॉइंट स्वीकृत होते हैं। यह हमारा कोई एक सर्किट होता है तो उसमें हम कितने लाइट पॉइंट स्वीकृत होते हैं हमारे। तो उसमें हमारे 10 पॉइंट होते हैं। हमारे जो एक सर्किट होता है उसमें कितने 10 पॉइंट होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है यदि फील्ड वाइंडिंग में फ्लक्स बढ़ जाता है तो एक डीसी सीरीज मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी। तो हमारी उसकी जो इस स्पीड पर हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हमारी जो फील्ड वाइंडिंग फ्लक्स में बढ़ जाती है तो हमारी उसकी क्या होगी, स्पीड घट जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल सरफेस गेज के बेस के बॉटम पर एक वी ग्रूव बना होता है। जो हमारा यूनिवर्सल सरफेस गेज होता है उसके बेस के बॉटम पर एक हमारा वी ग्रूव बना होता है।
तो हम उसी को, इस बी ग्रुव का उद्देश्य क्या होता है ये हमें बताना है। तो ये हमारा जो बी ग्रुव होता है ये फ्रेंड्स क्या करता है कि जो सिलेंड्रिकल सरफेस पर, जो हमारा सिलेंड्रिकल सरफेस होता है इस पर हमारा सरफेस पर गैस को सेट करने के लिए यूज करते हैं हम उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा अभी डीआरडीओ एग्जाम हुआ था, अभी उसमें पूछा गया था यूरेका क्या है। तो यूरेका हमारा क्या है, यूरेका बताना है। तो ये हमारा निकिल और कॉपर का मिश्रण होता है। किसका? निकिल और कॉपर का। तो इसमें हमारा 2 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये हमारे दोनों ऑप्शन सही हैं। या हमारा जो प्लस आइकन दिया गया है तो इसमें पहले निकिल को कहा गया है और बाद में कॉपर को कहा गया है। तो हमने कई बुकों में देखा है, ऐसा भी लिखा है और ऐसा भी लिखा था, मतलब प्लस चिन्ह से उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। तो हमारा उसमें सीधी सी एक बात है, यूरेका में आपका 40% निकिल होता है और 60% कॉपर होता है। तो हमारा ऑप्शन इसमें बी या ए दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना निम्नलिखित में से डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जो हमारी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के लिए क्या सत्य है। तो ये हमें बताना है कि हमारी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के लिए क्या सत्य है। तो किसी अचालक पदार्थ के लिए वोल्टेज को सहन करने की सामर्थ्य होती है, या यह हमारे किलो वोल्ट प्रति एमएम में मापी जाती है। तो ये हमारी जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है हमारा, इसके लिए ये दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना कंक्रीट वाली दीवार और छत पर स्क्रू को फिक्स करने के लिए हमें वहां पर निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए। तो हमारा एक जो रोल प्लग होता है, आपने लोगों ने देखा होगा रोल प्लग, जो लाइट फिटिंग वाले होते हैं ये लिए रहते हैं रॉयल प्लग। तो जो हमारा जैसे छत पर हमारा कहीं हॉल करना है, वहाँ पर हम कोई एंगल बनाना है तो वहाँ पर रॉयल प्लग का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक रोटेटिंग आर्मेचर वाले एक 3 फेज स्टार कनेक्टिंग अल्टरनेटर में 4 स्लिप रिंग्स होते हैं, परंतु एक रोटेटिंग आर्मेचर वाले 3 फेज डेल्टा कनेक्टिंग अल्टरनेटर में क्या होगा। तो जो हमारा जो रोटिंग आर्मेचर होता है एक, तो ये हमारा पहले में तो कह रहा है कि हमारा 3 फेज का है, तो लेकिन ये कनेक्टिंग अल्टरनेटर में 4 स्लिप रिंग होते हैं। लेकिन जो हमारा रोटेटिंग आर्मेचर के जो 3 फेज में यहाँ पर हमारा स्टार कनेक्टिंग बता रहा है, इसमें हमारा डेल्टा कनेक्टिंग बताना है। तो हमारे स्टार कनेक्टिंग होते हैं 4 स्लिप रिंगेज, और जो हमारे डेल्टा होते हैं ये हमारे 3 स्लिप रिंगे होते हैं। 3 स्लिप रिंगें बनी रहती हैं उसमें यहाँ पर। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस को बनाने के लिए प्रायः निम्न में से किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है उसको बनाने के लिए हम फ्रेंड्स वहाँ पर टंगस्टन धातु का यूज करते हैं, टंगस्टन मेटल का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीरीज में निम्नलिखित में से कौन सा सीरीज एलिमेंट होता है। तो सीरीज में बताना है वो सीरीज एलिमेंट, तो ये हमारा एक ट्रांजिस्टर होता है। ट्रांजिस्टर कैसा होता है, एक हमारा सीरीज एलिमेंट होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें कोई करंट प्रभावित नहीं होगा। तो ये हमें बताना है कि किसमें हमारा कोई करंट प्रभावित नहीं होगा। तो जो हमारा ओपन सर्किट होता है इसमें हमारा कोई करंट प्रभावित नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिच फैक्टर क्या होता है। जो हमारा पिच फैक्टर होता है ये क्या होता है, आपने पढ़ा होगा। तो पिच फैक्टर होता है बाइंडिंग पिच बटे पोल पिच। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या होता है, बाइंडिंग पिच बटे पोल पिच होता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। पिच फैक्टर बराबर बाइंडिंग पिच बटे पोल पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना छत के पंखे की स्वीप होती है, ये स्वीप हमारी होती है जो छत के पंखे की, तो ये हमारी कैसी होती है,
मोटर के सेंटर से ब्लेड की टिप तक की दुगनी होती है। तो जो हमारे मोटर के सेंटर से जो हमारी ब्लेड की टिप होती है उसकी क्या होती है, दुगनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते समय उसे किस वाइंडिंग के साथ जोड़ना चाहिए। तो जो हमने अभी बताया था कि हमारा जो से पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है तो उसको हम क्या करते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग से जोड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि भारत में एसी मेन सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो अपने यहाँ भारत की बताना है। तो भारत में हमारी पूरी एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो जो हमारा स्टेप अप होता है, देखो ये हमारा जैसे अप, एक अप हो गया एक डाउन हो गया। तो डाउन का मतलब नीचे होता है, अप मतलब ऊपर होता है। तो इसमें बोला जा रहा है स्टेप अप एक ट्रांसफार्मर होता है, एक स्टेप डाउन होता है। लेकिन स्टेप अप पूछा गया है तो हमारा वो होता है जो हमारा इनपुट वोल्टेज को मान को बढ़ाकर दूसरे परपथ को देता है। अप का मतलब होता है बढ़ाकर देना, और जो डाउन होता है ये हमारे घटाकर देता है दूसरे परपथ को। तो हमें अप पूछा गया तो क्या करना है, अप बढ़ाकर देता है। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है वो हमारे इनपुट वोल्टेज का मान घटाकर देता है किसी दूसरे परपथ को। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताना है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना गुना भारी होता है। तो जो हमारा प्रोटॉन होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये हमारा 1845 गुना भारी होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है हेक्साब्लेड के दांतों का साइज। जो हमारा हेक्साब्लेड के दांतों का साइज प्रत्यक्ष उसके पिच से संबंधित होता है। लेकिन पिच को हम कैसे निर्दिष्ट किया जाता है, तो दांतों की संख्या के पूर्ण लंबाई में, क्या हमारा 100 mm की लंबाई में, कि 25 mm की, 10 mm की लंबाई में। तो ये हमें बताना है। तो जो हमारे दांतों की संख्या की 25 mm की लंबाई में हम उसको भी निर्दिष्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताना है कि अर्थिंग के लिए कॉपर की रॉड इलेक्ट्रोड कम से कम 12.5 mm व्यास की होनी चाहिए, और हमारा स्टील या गैल्वेनाइजिंग आयरन की रॉड इलेक्ट्रोडों के लिए कम से कम कितने व्यास की होना चाहिए। तो जो हमारी स्टील और गैल्वेनाइजिंग वाली होती है ये हमारी 16 mm की होती है। कितने की होती है, ये 16 mm की होती है, और ये हमारी 12.5 mm की होती है कॉपर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राउंड लेवल से दीवार पर पीवीसी चैनल को निम्नलिखित में से किस ऊंचाई पर फिक्स किया जाता है। हमने भी पिछले कुछ उसमें वीडियो में बताया था कि जब हम स्विच बोर्ड होता है फ्रेंड्स, तो उसको हम 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाते हैं फर्श से। अब ये ग्राउंड लेवल से ये पूछा जा रहा है कि पीवीसी चैनल को किस ऊंचाई पर फिट किया जाता है। तो ये हमारा जो 20 सेंटीमीटर होता है, तो हमारा 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर हम इसको फिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बार्डिंग फाइल की लंबाई कितनी होती है। तो जो हमारी बार्डिंग फाइल होती है फ्रेंड्स, उसकी लंबाई हमारी 100 mm होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताना है कि एक आमीटर का प्रयोग करके निम्न में से किसकी माप ली जा सकती है। तो जो हमारा आमीटर होता है ये हमारी कौन सी माप लेता है। तो इसमें फ्रेंड्स आमीटर से हमारा क्या मापा जाता है, तो आमीटर से हमारा करंट मापा जाता है। क्या मापा जाता है, करंट मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना एक 12 वोल्ट की लेड एसिड बैटरी में कितने सेल होते हैं। एक हमारी जो 12 वोल्ट की लेड एसिड बैटरी होती है इसमें हमारे कितने सेल होते हैं, तो 6 सेल होते हैं, लेकिन सीरीज में लगे रहते हैं। कैसे, सीरीज में लगे रहते हैं 6 सेल हमारे।
तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी लोडों पर किस प्रकार का जनरेटर स्थिर वोल्टेज आउटपुट देता है? तो जो हमारे सभी लोडों पर किस प्रकार का जनरेटर स्थिर वोल्टेज आउटपुट देता है? तो ये हमारा लेवल कंपाउंड होता है। जो लेवल कंपाउंड जनरेटर होता है ये हमारा क्या करता है? स्थिर वोल्टेज देता है सभी लोडों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मेनियम क्या है? तो जर्मेनियम हमारा एक ये अर्धचालक धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध नियम के लिए निम्न में से कौन सा पूर्ण सही है? तो ये हमारा जो पूर्णता सही है ये हमारा कितना होता है? रेजिस्टेंस या प्रतिरोध आर के डिनोट करते हैं। तो आर बराबर हमारा रो एल अपॉन ए। तो ये हमारा लंबाई बटे क्षेत्रफल होता है, ये लंबाई बटे क्षेत्रफल। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। बताना है कि 100 वाट का लैंप 10 घंटे में कितना यूनिट खर्च करेगा? तो ये हमने पिछले वीडियो में भी बताया था। इसका सूत्र होता है कि वाट गुणे घंटा बटे 1000, या हमारा वाट गुणे घंटा यहाँ पर दिन भी दे सकता है, तो इसी से हम मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। तो हमारा 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगा, एक आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा? 1 यूनिट। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्चार्ज बैटरी का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो जो हमारी डिस्चार्ज बैटरी होती है इसका अपेक्षित घनत्व बताना है। तो ये हमारा 1.18 होता है। कितना होता है? 1.18 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोलेनोइड, जो हमारा सोलेनोइड होता है ये क्या होता है? तो ये हमारा सोलेनोइड होता है जो इकहरी परत वाली क्वाइल होती है। क्या होती है? इकहरी परत होती है, मतलब सिंगल क्वाइल होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि पृथ्वी का प्रतिरोध कितना होता है और ओम सेंटीमीटर में आपको बताना है। तो जो हमारा पृथ्वी का प्रतिरोध होता है फ्रेंड्स, ये हमारा 3000 ओम सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा गया है, ये टेक्निकल के अलावा भी आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो जो चैनल को पहली बार विजिट किया है जिसने भी, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो हम अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। और टेक्निकल एग्जाम से संबंधित हर किसी भी प्रकार की अपडेट है वो हमारे चैनल पे सबसे पहले आपको दी जाती है। तो हमारा इसका क्वेश्चन है 183 नंबर कि लेड एसिड सेलों का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमें बताना है। तो ये हमारा किया जाता है ऑटोमोबाइल में। किस में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वाचिंग।